हमारे प्राथमिक और द्वितीयक अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर्स हैं उनके बारे में वीडियोस देखे आपने। आपके बहुत सारे अच्छे कमेंट्स हमें मिले हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक सेक्टर्स जो हैं उनके बारे में हम 3 यूट्यूब लेक्चर्स के माध्यम से आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। आज तीसरा जो हमारा वीडियो है तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय, ये आपके सामने हम अब प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही प्रयास कर रहे हैं हम कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाए, और जो चीज़ें हमारी स्क्रीन के ऊपर लिखी जाती हैं उनको आप अपने नोटबुक्स में नोट करें, ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर होते रहें और साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसकी जानकारी भी आपको मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट विथ तृतीयक और चतुर्थक सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तृतीयक एवं चतुर्थक अर्थव्यवस्था के प्रकार। तृतीयक अर्थव्यवस्था है ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर उत्पादक से सामग्री को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य निष्पादित किया जाता है। एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल चीनी, शुगर। कारखाने में शुगर का निर्माण हो रहा है। कारखाने में कच्चा माल प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त हुआ, उसके बाद कारखाना द्वितीयक व्यवसाय को इंगित करता है, और कारखाने में जब माल बन गया उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जिन जिन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन जिन सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फॉर एग्जांपल एक व्यापारी सबसे पहले दूरभाष के माध्यम से कारखाने को माल का ऑर्डर देगा। इस प्रक्रिया को हम व्यापार कहेंगे, और चूंकि कारखाने से माल मंगाया जा रहा है अतः व्यापार थोक होगा, होलसेल प्रकृति का होगा। व्यापारी बैंक के माध्यम से कारखाने को इसका भुगतान करेगा और कारखाना परिवहन के साधनों के माध्यम से उक्त सामग्री को होलसेल व्यापारी तक पहुंचाएगा। होलसेल व्यापारी उस सामान को एक रिटेलर फुटकर व्यापारी को देगा और फुटकर व्यापारी उसको उपभोक्ता तक पहुंचाएगा। इस प्रकार यह जो साइकिल है हमारे सामने एक चक्र बन जाता है, और इस प्रकार सेवाएं, एक सेवा दूसरी सेवा से संबंध होते हुए उपभोक्ता तक सामग्री पहुंचाने का कार्य करती है। अब यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं इससे संबंधित वो क्या है कि एक तो प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं कि कहीं भी ना दूरभाष, ना व्यापार के रूप में, वाणिज्य के रूप में, परिवहन के रूप में या रिटेल व्यवसाय के रूप में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा है। यह प्रक्रिया उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरा, विकसित अर्थव्यवस्था का ये घोतक है। विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक लोग तृतीयक सेवा में लगे हुए हैं। तीसरा, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी, चाहे वो वाणिज्य सेक्टर हो, चाहे व्यापार का सेक्टर हो, चाहे परिवहन का सेक्टर हो, चाहे संचार का सेक्टर हो, इन सभी में हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर प्राथमिक और द्वितीय के कंपैरिजन में यदि वेतन और पारिश्रमिक की बात की जाए तो प्राथमिक और द्वितीय के कंपैरिजन में ज़्यादा वेतन इनको मिलेगा। कंपटीशन के हिसाब से इसे एक और प्रश्न हमारा यहाँ बनता है कि ये किस कॉलर की जॉब है, तो इसको व्हाइट कॉलर जॉब के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है हमारे यहाँ पर कि तृतीय सेक्टर में जो सेवा है, ये सेवा को 2 भागों में बांटा गया है, एक सामान्य सेवा और एक विशिष्ट सेवा। सामान्य सेवा जिसको दैनिक जीवन में जिसका हम उपयोग करते हैं, जैसे नलसाज के रूप में, मिशनरी वर्क के रूप में, बिजली के मिस्त्री के रूप में, तकनीशियंस के रूप में, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, लाइक दिस, ये सामान्य सेवाएं हैं। इसके साथ साथ हम अन्य सेवाओं में हम जाते हैं तो अध्यापक है, डॉक्टर है, वकील है, प्रकाशक है, ये सब जो सेवाएं हैं ये सामान्य सेवाओं के अंतर्गत शामिल की जाती है। इसके अतिरिक्त जो विशिष्ट सेवा है उसके अंतर्गत उच्च तकनीकी मशीनें और फैक्ट्री प्रक्रियाओं से संबंधित तकनीकी ज्ञान वाले श्रमिकों की सेवाएं जो ज्ञान और कुशलता पर आधारित है वो विशिष्ट सेवाओं के अंतर्गत शामिल की जाती हैं।
मुख्यतः हम इस चैप्टर के अंतर्गत एक बार पुनः आप अपनी नोटबुक में नोट करें कि मनोरंजन, टूरिज्म, पर्यटन, मीडिया, संचार और मीडिया, हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स, पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कचरा प्रबंधन, कंसल्टेंसी, गैम्बलिंग, मनोरंजन के लिए खेलकूद की जो प्रतियोगिताएं हैं, रिटेल सेल्स एंड फ्रेंचाइजीज, रियल एस्टेट, जमीन संबंधित जो व्यापार किया जाता है, शिक्षा, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंक है, इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी सेवाएं, प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे अकाउंट्स की, सीए, लीगल सर्विसेज हैं और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये सभी सेवाएं हैं वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल की जाती है। फर्दर आप अन्य चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे जब टूरिज्म के बारे में, तो आप देखेंगे कि टूरिज्म है वो ग्रामीण टूरिज्म है, नगरीय टूरिज्म है, सांस्कृतिक टूरिज्म है, विदेशों के अंदर बीच जो होता है समुद्र के किनारे को देखने के लिए, प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए लोग टूरिज्म करते हैं, सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिए टूरिज्म किया जाता है। इसी प्रकार ट्रेड है वो इंटरनल ट्रेड हो सकता है, एक्सटर्नल ट्रेड हो सकता है, शहर से गांवों की ओर व्यापार हो रहा है, बड़े महानगरों से शहर की ओर व्यापार हो रहा है और गांवों की ओर व्यापार हो रहा है, और एक्सटर्नल ट्रेड्स होते हैं जिसके अंतर्गत एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, हमारे यहाँ से माल बाहर भेजा जा रहा है और जो माल हमारे देश में नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, उसको आयात किया जाता है। इसी प्रकार पर्सनल सर्विसेज के अंदर हम सेवाएं लेते हैं, डॉक्टर्स की हम सेवाएं लेते हैं, शिक्षक की, जजेस की हम सेवाएं लेते हैं, तकनीकी सेवाएं हम लेते हैं, मीडिया के अंदर प्रेस है, रेडियो है, इंटरनेट है, टेलीविज़न सेवाएं हैं, फाइनेंस के अंदर बैंक है, आपका इंश्योरेंस सेक्टर है, कॉरपोरेटिव सेक्टर्स हैं, सेविंग बैंक सेक्टर्स है। तो इस तरीके से ये सभी सेक्टर्स हैं हमारे तृतीयक व्यापार के अंतर्गत, तृतीयक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ कुछ उदाहरण ले रहे हैं, उन उदाहरणों को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, चर्चा करते हैं। पहला है व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वस्तुतः अन्यंत्र उत्पादित मदों का या वस्तु का क्रय और विक्रय है। व्यापार पहले जैसा हमने वर्णन किया दो प्रकार का होता है, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। यह इसका मूल उद्देश्य है वो लाभ कमाना है। यह काम कस्बाई और नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है जिन्हें प्राय व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान में अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है, जैसे कि व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और वितरण बिंदु। जैसे मुंबई सूती वस्त्र उद्योग के लिए व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार यदि हम गुड़ के लिए, शक्कर के लिए देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शहर हैं, जैसे मुजफ्फरनगर, बरेली, इनको हम गुड़ और शक्कर के लिए व्यापारिक केंद्रों के रूप में जानते हैं। व्यापारिक केंद्रों के वर्गीकरण को का एक और आधार है, वो है ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र। इसी प्रकार क्वांटिटी ऑफ गुड्स के आधार पर इसको पुनः दो भागों में बांटा गया है, एक थोक व्यापार और दूसरा फुटकर व्यापार। दूसरा तृतीयक सेवा का प्रमुख रूप है वो है परिवहन। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिसमें व्यक्ति विनिर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यह मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। आधुनिक समाज वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता देने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था चाहता है। जिस देश के पास या कहें कि जिस उद्योग के पास अच्छे परिवहन के साधन होते हैं उसका विकास होना निश्चित है। इस जटिल व्यवस्था को अनेक अवस्थाओं में बांटा गया है, जैसे समुद्रीय परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन। परिवहन द्वारा पदार्थ का मूल्य है वो बढ़ जाता है। जब कभी भी हम पदार्थ की लागत निकालते हैं तो
क्रय मूल्य के साथ साथ हम परिवहन लागत को भी जोड़ते हैं, उसके बाद लाभ आता है। परिवहन मूल्य पहले इसमें जोड़ा जाता है। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाला समय और लागत दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्चे के रूप में मापा जाता है। परिवहन के साधन के चयन में समय अथवा लागत के संदर्भ में एक निर्णायक कारक है। मानचित्र पर समय में पहुंचाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समकाल रेखाएं कहलाती हैं। जैसे हम समताप रेखाएं बनाते हैं, उसी प्रकार ए स्थान से बी स्थान पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, जिससे सपोज एक रोड ये है आपका, एक यहाँ होकर भी आ रहा है, लेकिन यह 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यह 150 किलोमीटर है, तो समकाल रेखा ए से बी इस लाइन की ओर बनाई जाएगी, जो कि शॉर्टेस्ट सबसे कम दूरी पर और व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उसी प्रकार संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों को अथवा तथ्य और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। प्रारंभ में पशुओं के द्वारा, व्यक्ति श्रम मानव के द्वारा, नावों के द्वारा, फिर धीरे धीरे सड़क, रेल और वायु द्वारा संचार को भेजा जाता था, जिसमें हम ट्रंक कॉल, तार, डाक सेवाएं ये सब शामिल करते थे। वर्तमान में रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट ने संचार क्रांति को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। चौथा हमारा बिंदु है वो है सेवा। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को, और कुछ उद्योग और लोगों दोनों को चलाती हैं। उदाहरण परिवहन तंत्र। निम्न स्तरीय सेवाएं जैसे पंसारी की दुकान, धोबी। उच्च स्तरीय सेवाएं जैसे लेखाकार, परामर्शदाता, चिकित्सक जैसी विशिष्ट सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत हैं। सेवाएं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को उपलब्ध होती हैं। माली, धोबी और नाई मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। अध्यापक, वकील, चिकित्सक, संगीतकार जैसे लोग मानसिक श्रम करते हैं। अनेक सेवाएं अब नियमित हो गई हैं। महामार्गों एवं सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण, अग्निशामक विभागों का अनुरक्षण, शिक्षा की पूर्ति अथवा पर्यवेक्षण और ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में है, जिनका निष्पादन प्राय सरकारी स्तर पर अथवा कंपनियों के द्वारा किया जाता है। राज्य और संघ विधान में भारत के केस में परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना की गई है। जैसे रोडवेज परिवहन तंत्र जो लोगों के लिए उपलब्ध है, उसके लिए हमारे राजस्थान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बनाया गया है। इसी क्रम में एक उदाहरण हम लेते हैं कि सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। आप देखिए, पर्यटन एक ऐसा व्यापार क्षेत्र है जिसमें अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। सकल राजस्व का कुछ देशों में तो 40% से अधिक है, वो अकेले पर्यटन से आता है। विश्व का सबसे बड़ा और तृतीय व्यवसाय की दृष्टि से तो सबसे बड़ा है ही यह उद्योग है। यहाँ पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन और विशेष दुकानें जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लाखों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि सबसे अधिक जो उद्योग प्रभावित हुआ है वो पर्यटन हुआ है, क्योंकि पर्यटकों के अभाव में, उपभोक्ताओं के अभाव में यह उद्योग अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहा है। परिणाम स्वरूप इनको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे हमें ये मालूम चलता है कि वाकई ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है जो सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। अब आपके सामने एक विश्व का मानचित्र मैंने बनाया है, आपके सामने है, और इस मानचित्र के अंदर हमने एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस इंडस्ट्रीज के डेटा को वर्ल्ड वाइड लिया है। और आप देख रहे हैं कि डार्क ब्लू कलर में जो गहरा नीला कलर है, इस गहरे नीले कलर में जो भी देश आ रहे हैं, इन क्षेत्रों के अंदर लगभग 65%, 69.8% से अधिक लोग सेवा क्षेत्रों में। ऑस्ट्रेलिया जैसे फॉर एग्जांपल
ऑस्ट्रेलिया एक उदाहरण है आपके सामने। यहाँ पर लगभग 69% से अधिक लोग हैं वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत काम कर रहे हैं। वहीं पर उनसे कम विकसित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 55 से 70% तक लोग सेवा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और आप अफ्रीका के क्षेत्रों में देखेंगे, भारत में भी आप देखेंगे लगभग 28% से कम लोग अभी इस सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जहां कहीं भी विकसित अर्थव्यवस्था है वहां सेवा क्षेत्र में लोग ज्यादा काम करेंगे। अल्प विकसित या विकासशील देशों में सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या 30% से कम है। नेक्स्ट जो हमारा बिंदु है वो है चतुर्थक सेवा क्षेत्र। और चतुर्थक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जिनको हम शामिल करते हैं, एक उदाहरण के साथ अपनी बात में स्पष्ट करता हूं आपके सामने कि न्यूयॉर्क में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा चिकित्सीय प्रतिलेखक, आजकल मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है, दोनों के बीच में आप बताइए मुझे क्या समानता है। आप देखेंगे कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी है या ट्रांसक्रिप्शन है का वर्क है, वो एक नया सेक्टर है। ये नए सेक्टर्स क्या करते हैं कि ये जो तृतीयक सेवाएं हैं उन सेवाओं में और अधिक ज्ञान जिन फील्ड के लोगों ने लिया है और अधिक ज्ञानवान जो लोग हैं, ज्ञान का क्षेत्र है, वो ज्ञानोन्मुखी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। तो चतुर्थ और पंचम व्यवसाय है उसको मैं एक ही शब्द में कहूंगा कि यह व्यवसाय है वो ज्ञान के विस्तार से संबंधित है। जितना ज्ञान का विस्तार होगा उतना अधिक सेवाएं, विशिष्ट सेवाएं इस क्षेत्र में निकल के आ पाएंगी। चतुर्थक क्रियाकलापों में कुछ इस प्रकार है आपके सामने: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन जनरेशन एंड शेयरिंग, सूचना उत्पन्न करना और उनको शेयर करना, मीडिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध, कंसल्टेंसी, एजुकेशन शिक्षा, फाइनेंशियल प्लानिंग। आपके पास पैसा है लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कहाँ निवेश करना है, तो निवेश कहाँ किया जाए इसके लिए भी सेवा सेक्टर डेवलप है, वो चतुर्थक सेवा में आता है। एक और इंपॉर्टेंट आप देखिए, ब्लॉगिंग एक चतुर्थक सेवा श्रेणी है और कंपटीशन में इस पे आजकल प्रश्न भी आने लगा है। कई बार आपने पढ़ा होगा कि अमिताभ बच्चन ने रात को 11 बजे अपनी पोती आराध्या के साथ एक फोटो शेयर किया और 3 करोड़ रुपए उन्होंने ब्लॉगिंग से कमाए। विराट कोहली 100 करोड़ रुपए सालाना ब्लॉगिंग से कमा रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा 125 करोड़ रुपए सालाना ब्लॉगिंग से कमा रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये एक नया सेक्टर है जिसमें कर क्या रहे हैं, हम एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर अपना एक मैसेज छोड़ते हैं और करोड़ों की संख्या में उपभोक्ता उस मैसेज को रीड करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर वो क्या करते हैं, बाइट्स, कितना मैसेज है, कितने बाइट्स का है, उसको डाउनलोड करने में खर्च करते हैं। डाउनलोड करने में खर्च करने पर प्लस अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली जैसे लोगों के ब्लॉग से आप जुड़े हुए हैं, उस समय वहां पर विज्ञापन आते हैं, विभिन्न कंपनियां यहां विज्ञापन देती है। इन दोनों से जो सम्मिलित कमाई होती है उस कमाई का कुछ भाग ब्लॉग लिखने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो एक नया सेक्टर, चतुर्थक श्रेणी में एक नया सेक्टर आपके सामने डेवलप हो रहा है, वो है ब्लॉगिंग। इसी प्रकार आजकल बहुत से लोग यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं। इसी प्रकार बहुत से लोग यात्रा के अपने जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ के वीडियोस अपलोड कर देते हैं। घरेलू जो हम अचार बना रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, उन सब के वीडियोस अपलोड कर देते हैं। कृषि से संबंधित वीडियोस अपलोड कर देते हैं और एक लंबे समय बाद जितने ज़्यादा व्यूअर्स होते हैं, धीरे धीरे ये ब्लॉगर्स हैं, वीडियो अपलोडर्स हैं, ये कमाने लगते हैं और ये एक चतुर्थक सेक्टर हमारा नया डेवलप हो रहा है। इसी प्रकार डिजाइनिंग, चाहे वो डिजाइनिंग ऑफ द हाउस हो, इंटीरियर ऑफ द हाउस हो, डिजाइनिंग ऑफ द क्लॉथ हो, डिजाइनिंग ऑफ द ज्वेलरी हो, इस प्रकार के बहुत सारे डिजाइनिंग के जो वर्क हैं वो भी चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। लास्ट हमारा जो है वो है पंचम व्यवसाय। पंचम व्यवसाय जो है उसके अंतर्गत कुछ ऐसे सेक्टर्स जिनमें चतुर्थक व्यवसाय को भी और अधिक
हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे आजकल आपने देखा होगा ऑफशोर, घर बैठे हुए आप अमेरिका का या जर्मनी का या वहाँ के काम कर रहे हैं, तो ये पंचम व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसको हम ऑफशोरिंग के नाम से जानते हैं। इस ऑफशोरिंग में क्या कर रहे हैं कि जिन देशों में श्रमिकों की कमी है, जिन देशों में कंप्यूटर और अंग्रेजी जानने वाले लोगों की संख्या कम है, वो अपने यहाँ का वर्क ऐसे देशों में, ऐसे विकासशील देशों में देते हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत अधिक है और बहुत कम पैसे में उनका काम हो जाता है। तो ये बाहरी स्रोत से जो काम करा रहे हैं, और ये काम करने वाले देश हैं जैसे फॉर एग्जांपल भारत, चीन, पूर्वी यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज, इजराइल, फिलीपींस, कोस्टारिका। यहाँ बहुत सारे कॉल सेंटर्स ऐसे खुले हुए हैं जहां पर ये लोग काम करते हैं। तो चतुर्थक व्यवसाय है, इसको हम गोल्डन कॉलर, नोट करें आप इसको, चतुर्थक व्यवसाय को गोल्डन कॉलर और कहा जाता है। चतुर्थक और पंचम व्यवसाय को हम गोल्डन कॉलर और डायमंड कॉलर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इनमें से पंचम व्यवसाय में आप नोट करें थोड़ा सा, सूचना प्रौद्योगिकी का अपग्रेडेड भाग, मानव संसाधन का उपयोग, ग्राहक सहायता, कॉल सेंटर्स जैसी सेवाएं, विनिर्माण और अभियांत्रिकी से संबंधित उच्च जो सेवाएं हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस प्रकार प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। एक एम्प्लॉयमेंट वर्सेस टाइम पीरियड का हमने एक ग्राफ आपके सामने पेश किया है। आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक दौर में जब मानव ने विकसित होना प्रारंभ किया, सबसे ज्यादा उसका जो स्कोर था वो प्राथमिक व्यवसाय की ओर था। लेकिन दिनों दिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आप देखेंगे यहाँ समय के बने हुए हैं, जैसे 1950 मान लीजिए, ये 2000 हो गया, और ये 2050 की ओर जब हम जा रहे हैं तब आप देखेंगे कि प्राथमिक सेक्टर है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। इस एक्टिविटीज में भाग लेने वाले लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। वहीं द्वितीय सेक्टर आप देखेंगे कि एक सीमा तक बढ़ा, लगभग 1950 से 1980 के दशक तक इसका टॉप क्लाइमैक्स पे पहुंचा है यहाँ पर, और उसके बाद अब धीरे धीरे इसमें सैचुरेशन आ रहा है और ये डिक्लाइन हो रहा है। वहीं पर आप टर्शियरी सेक्टर को देखेंगे कि 19वीं शताब्दी से ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे परिवहन के साधन, संचार के साधन या में विकास हो रहा है, वाणिज्य और बैंकिंग सेक्टर्स में विकास हो रहा है, वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है। और मैंने बताया कि कुछ देशों में 70 और 80% तक लोग तृतीयक सेवाओं में लगे हुए हैं। आप चौथा देख रहे हैं कि 1980s के बाद वर्ल्ड वाइड क्वार्टनरी एक्टिविटीज जो है, चतुर्थक व्यवसाय है, वो बढ़ रहा है, और अब इसका ग्राफ भी तेजी से ऊपर की ओर जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। एक और बार ग्राफ मैंने आपके सामने पेश किया है, और इस बार ग्राफ में आप देख रहे हैं कि लो इनकम जो है वो प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर और ट्रेजरी सेक्टर है वो लगभग बराबर उसमें आ रहे हैं। मिडिल इनकम के केस में आप देखेंगे कि ट्रेजरी सेक्टर टॉप पर गया है, सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी, और हाई इनकम सोर्सेज में नो डाउट तृतीय श्रेणी को कोई भी टक्कर नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब उच्च वेतन लेने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा तृतीयक व्यवसाय में है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप ने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी सेक्टर्स हैं वो किस प्रकार अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा को इंगित करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अधिक वीडियोस देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल है, आप नोट करें इसे प्लीज। हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, MPGCC, यहाँ स्पेस देना है, उसके बाद आपको ज्योग्राफी लिखना है ज्योग्राफी के चैनल्स के लिए। इस प्रकार अन्य चैनल्स के लिए आप ज्योग्राफी के स्थान पर अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे इंटरेक्टिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो लास्ट आपका जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप तृतीयक और चतुर्थक जो सेक्टर्स हैं उनमें क्या अंतर है, इसका एक फ्लो चार्ट बनाकर हमें भेजें, और कौन कौन से सेक्टर्स इसके अंदर शामिल किए जाते हैं इसे आप बताएं। थैंक यू सो मच।